राजनीति। अक्सर यह शब्द सुनने के हमारे मन मस्तिष्क में एक तस्वीर घूमने लगती है। चमचमाती गाड़ियों में बैठे ऐसे ईमानदार नेता कि जिसकी ईमानदारी देखकर स्वयं परमात्मा भी शर्मिंदा हो जाए। विधानसभाएं, संसद भवन की आलीशान शान शौकत, गिड़गिड़ाते लोग, आंदोलन, चुनावी यात्राएं और अन्य सभी चीजें। खैर, यहाँ हम ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वर्तमान समय में चल रहे राजनीतिक भूचालों की। अब अगर राजनीतिक भूचाल सुनते ही दो पड़ोसी राज्यों का चलचित्र आंखों के सामने झनझना के इतने स्पीड में घूमने लगता है मानो खिलाड़ी 786 फिल्म वाले 72 सिंह की रफ्तार भी इसके सामने कम पड़ जाए। अब देखिए, यूपी में तो अभी भी चुनाव खत्म हुआ है और बाबा बुलडोजर का राज तिलक भी हो गया। राजनीति में हमेशा से अव्वल रहने वाला बिहार कभी भी अपने राज्यवासियों को यह कहने का मौका नहीं देता कि राजनीति में इसकी पहचान फीकी पड़ने लगी है। हाँ, ये बात और है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम तरह के इंडेक्स में बिहार नीचे से पहला स्थान पाकर ही भैरव बाबा की तरह संतुष्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भाषण दे रहे हैं। ना, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक गलियारे से जो तमाम तरह की जोरदार खबरें आ रही हैं। अफवाहों की हवा बता रही है कि नीतीश कुमार, हाँ, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, अब बिहार की राजनीति से अपना इस्तीफा देकर केंद्रीय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि मई 2022 में सुशासन बाबू यानी कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अपने वर्तमान पद से इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी इन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद भवन तक पहुंचाएगी। हालांकि ये बात और है कि नीतीश जी पहले से ही सभी सदन में कार्य कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोई मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाए। तो इसके भाजपा का उद्देश्य है कि राज्यसभा के रास्ते नीतीश जी संसद भवन पहुंचेंगे और फिर उन्हें वेंकैया नायडू के कार्यकाल पूरा होते ही भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाएगा और वेंकैया नायडू श्री रामनाथ कोविंद की जगह भारत के महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी की शोभा बढ़ाएंगे। केंद्रीय राजनीति और सुशासन बाबू की बात करते करते हम अपने बिहार को तो भूल ही गए। कयास यह लगाया जा रहा है कि नीतीश जी केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा से ही कोई होगा और तमाम तरह की नामों के रेस में नित्यानंद रॉय का नाम सबसे तेज और आगे दौड़ रहा है। नीतीश जी को राज्यसभा जाने की ख्वाहिश है, उपराष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, वो तो मुझे लगता है जिस भी पद पे रहेंगे उसको शोभित करेंगे और साथ ही साथ वो जिस भी पद में रहेंगे वो हमेशा बिहार के विकास के बारे में सोचते रहेंगे। बिहारियों के लिए क्या और कर सकते हैं, नए तरीके से कर सकते हैं, उसकी चिंता उन्हें लगी रहेगी। अरे रुकिए, अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में तकरीबन 5 बार मुख्यमंत्री की पद पर बैठने वाले नीतीश कुमार के सामने अभी 2025 तक का वक्त है। भाजपा के साथ संबंध भी अच्छे हैं और फिलहाल बिहार की राजनीति में कहीं कोई रोड़ेबाजी भी नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर उन्हें देश के शीर्ष पद पर जाने की क्या सूझी? जाहिर सी बात है, पत्रकारों ने भी उनसे यही सवाल किया। नीतीश जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अभी फिलहाल उन्हें यह एक अफवाह मात्र लग रही है, लेकिन वे जिस पद पर भी आसीन रहेंगे उसके प्रति ईमानदारी और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अब जरा आरजेडी प्रवक्ता की सुनिए। बिहारी होने के नाते हमारी शुभकामना है, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनके पास अब वो जो अविश्वसनीय छवि इनकी बन गई है नीतीश कुमार जी की, इन पर कोई विश्वास भरोसा कैसे कर सकता है? आरजेडी के तरफ से इस तरह के बयान आने के बाद जेडीयू के भी कई रसूखदार नेताओं ने इसे मात्र अफवाह बताया है। हम भी जब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाता इसे एक अफवाह ही मानेंगे। लेकिन सोचिएगा कि राजनीतिक फिजाओं में घुलती ये अफवाहें किसी बड़े राजनीतिक पलटफेर की ओर संकेत तो नहीं दे रहा। जमुई हंट के लिए अभिषेक कुमार झा की रिपोर्ट।